प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से बुंदेलखंड में रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेसवे डिजिटल गैलरी के निरीक्षण के दौरान की है और इसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और उन्होंने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वहीं तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेड़ लगाते और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री के दौरे की हैं, जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया है। इस दौरान उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। तो लोकार्पण की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर लोकार्पण करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में हैं और अब बुलंद रफ्तार की बुंदेली राह अब और भी ज्यादा मजबूत और लंबी होने जा रही है। दिल्ली से अब बुंदेलखंड की जो दूरी है वो भी कम हो जाएगी और तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन हर लिहाज से ऐतिहासिक रहा। पीएम ने यूपी के विकास की नई कहानी लिखने के लिए सीएम योगी के नेतृत्व की तारीफ की। सीएम योगी की तारीफ। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। यूपी की सियासत में सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करके सरकार पर वार करने वाली विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय का सही अर्थ भी समझाया। सामाजिक न्याय पर जोर। देश का संतुलित विकास छोटे शहरों और गांवों में भी आधुनिक सुविधाओं का पहुंचना, ये काम भी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय का काम है। जिस पूर्वी भारत के लोगों को, जिस बुंदेलखंड के लोगों को दशकों तक सुविधाओं से वंचित रखा गया, आज जब वहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ये सामाजिक न्याय भी हो रहा है। मंच से पीएम मोदी ने फ्री वाली पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। रेवड़ी कल्चर पर वार। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों,
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत से कैसे बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, उसकी बानगी भी पीएम ने पेश की। खिलौना क्षेत्र का विकास। साथियों, भारत हर साल करोड़ों रुपए के खिलौने दुनिया के दूसरे देशों से मंगाता रहा है। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने ये भी बाहर से लाए जाते थे, जबकि भारत में खिलौने बनाना तो पारिवारिक और पारंपरिक उद्योग रहा है, पारिवारिक व्यवसाय रहा है। उसे देखते हुए मैंने भारत में खिलौना उद्योग को नए सिरे से काम करने का आग्रह किया था। लोगों से भी भारतीय खिलौनों को खरीदने की अपील की थी। इतने कम समय में सरकार के स्तर पर जो काम करने जरूरी था वो भी हमने किया। इन सब का नतीजा ये निकला कि आज और हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, मेरे देश के लोग सच्ची बात को कैसे दिल से ले लेते हैं, इसका ये उदाहरण है। इस सब का नतीजा ये निकला कि आज विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में कम हो गई है। विकास के अवसर की बात हो या अवसरवादी राजनीतिक दलों पर वार करने का मौका, पीएम मोदी कहीं नहीं चूके। टीम न्यूज स्टे। तो प्रधानमंत्री के रेवड़ी वाले बयान पर केजरीवाल का भी जवाब सामने